देखिए, इससे साफ जाहिर होता है कि बिहार में बड़े पैमाने पर मतदाता सूची में धांधली हुई है और इसमें चुनाव आयोग पूरी तरह से भाजपा की और मौजूदा सरकार की मदद कर रहा है। विपक्ष जो आरोप लगा रहा है, चाहे वो कांग्रेस के नेता आरोप लगा रहे हो या फिर आरजेडी आरोप लगा रही हो, उन आरोपों का तथ्यात्मक सबूत भी है लोगों के सामने। जिस मिंता देवी के बारे में हमने प्रोटेस्ट किया संसद में, उस दिन प्रियंका गांधी जी ने उनकी फोटो लगी टी शर्ट पहन के प्रोटेस्ट किया। 124 साल के होने के बाद उनका वोटर लिस्ट में नाम है, तो मतलब अपने आप में अजूबा है। इस तरह के एक मामले नहीं, कल राहुल गांधी जी ने कई सारे, आधा दर्जन लगभग ऐसे मृत मतदाताओं के साथ चाय पी है जिनके विजुअल देख करके आपको हंसी भी आएगी और चुनाव आयोग पर शर्म भी आएगी कि चुनाव आयोग कितनी बेशर्मी के साथ इन चीजों को डिफेंड करने का प्रयास कर रहा है। ऐसे में एसआईआर का मकसद अगर आपको मतदाता सूची का फर्जीवाड़ा खत्म करना होता तो शायद विपक्ष इतना हंगामा न करता। आपका मकसद फर्जीवाड़ा करना है और आप वो फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। फर्जीवाड़ा दो तरह से कर रहे हैं। आप विपक्ष के वोटरों को आप टारगेट करके उनका नाम काट रहे हैं और फिर फर्जी वोट जोड़ रहे हैं। कई सारे ऐसे मकान हैं जहां पे इतने ज्यादा वोट जुड़े हुए हैं। राहुल जी ने जो कर्नाटक से शुरुआत की इस पूरे खुलासे की, आप उसको देखिए। चुनाव आयोग के पास उसका कोई जवाब नहीं है। आप राजनीतिक भाषा बोलने का प्रयास कर रहे हैं और जब विपक्ष के 300 सांसदों ने मिलने का प्रयास किया तो उनको डिटेन किया गया। इससे जाहिर होता है कि एक बड़ी लड़ाई है, लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है, संविधान को बचाने की लड़ाई है। और राहुल जी इसी को लेकर के 17 तारीख से यहां पर वोट चोरी जो कर रहा है चुनाव आयोग और भाजपा, उसके खिलाफ यात्रा भी करने चल रहे हैं। और हम पूरे प्रदेश में घर घर तक पहुंचने का प्रयास करेंगे और वोट की चोरी करने का जो सरकार का साजिश है, हम उसको रोकेंगे, उसको होने नहीं देंगे। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा जी का भी 2 एपिक आईडी देखा गया, जिस पर उन्होंने सफाई दी कि मैंने एक को खारिज करने की अप्लाई कर दी थी। क्या लगता है आपको कि इंटेंसिव रिवीजन के बाद भी इस तरीके की चीजें जो सामने आ रही हैं, कैसे इन सब चीजों? नहीं, इससे साफ पता चल रहा है कि वो झूठ बोल रहे हैं। आपने कब अप्लाई कर दिया था, वो तथ्य आप देश के सामने रखिए। और सिर्फ विजय सिन्हा जी का ही नहीं, और भी लोगों की 2-2 वोटर आईडी और 2-2 ईपिक आईडी। तो कुल मिलाकर के सीधे सीधे जाहिर हो रहा है कि मतदाता सूची में भाजपा के इशारे पर, भाजपा नेताओं के जरिए फर्जीवाड़ा कराया जा रहा है। क्योंकि भाई सरकार में इतने दिन से आप हैं, केंद्र से लेकर के राज्य तक, फर्जीवाड़ा करा कौन रहा है? विपक्ष तो करा नहीं सकता, तो अल्टीमेट करा आप रहे हैं। विपक्ष तो आपकी लोकतांत्रिक लूट को रोकने का प्रयास कर रहा है। जिस तरीके से लगातार चुनाव आयोग इस पर चुप रह रहा है, सामने आके कुछ बोल नहीं रहा है, ऐसा क्यों लगता है कि इस पर चुप्पी क्यों साधे हुआ है? चुनाव आयोग की भूमिका पिछले 1 दशक से न सिर्फ संदिग्ध है बल्कि लोकतंत्र के लिए शर्मनाक भी है। चुनाव आयोग से जब भी विपक्ष कोई सवाल पूछता है, वो बिल्कुल राजनीतिक भाषा बोलना शुरू करता है। चुनाव आयोग लगातार, लोग कांग्रेस पार्टी के जो ईगल टीम है उन्होंने लगातार समय मांगने का प्रयास किया। किसी महत्वपूर्ण विषय पे समय मांगते हैं तो चुनाव आयोग टाल मटोल करता है। और फिर जब दबाव बनता है, उस दिन प्रोटेस्ट जब कॉल किया विपक्ष ने, तो आपने 30 सांसदों को बुलाने की चिट्ठी लिख दी। आपका मकसद सांसदों से बुला के वार्ता करना नहीं था, बल्कि जो मार्च हो रहा था उस मार्च के दबाव को कम करने का प्रयास था। तो चुनाव आयोग को यह बात समझनी पड़ेगी कि सरकारें आती जाती रहेंगी, आप एक स्वतंत्र संस्था हैं, आप अपना इकबाल बचाइए। आपकी मर्यादा खतरे में है, आपकी गरिमा खतरे में। एक भी व्यक्ति अगर वोट देने से वंचित रह जाता है या फिर चुनावी प्रक्रिया में मतदाता का भरोसा टूटता है, तो सीधे सीधे चुनाव आयोग के लिए इससे शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट ने भी लगातार हिदायत दी है चुनाव आयोग को। नहीं, वो किसी की हिदायत पे, मुझे तो यही हैरत लगता है कि चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट की हिदायत की आवश्यकता पड़े, तो चुनाव आयोग के लिए तो यही शर्मिंदगी वाली बात है। आप जब एक स्वतंत्र संस्था हैं तो आपका काम क्या है? देश में लोगों का भरोसा बहाल रहे लोकतांत्रिक प्रणाली में, चुनाव आयोग तय करेगा ना। ये बांग्लादेश में चुनाव आयोग की ही करतूत थी कि लोगों का चुनी हुई सरकार से जिस तरह से भरोसा टूटा, गुस्सा फूटा। ये मतदाताओं के भरोसे को बचाने की लड़ाई है, वरना लोग चुनावी प्रक्रिया में भाग लेना बंद कर देंगे अगर आप इस तरह से वोट लूटेंगे। पहले ईवीएम को लेकर के जिस तरह खबरें आई, उसके बाद अब मतदाता सूची में जिस तरह खबरें आई, महाराष्ट्र का मामला हो, कर्नाटक का मामला हो, नेता प्रतिपक्ष तो इस देश के लोगों की आवाज बनकर के खुलासे कर रहे हैं। आप खुलासों पर थिथराई कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि शपथ लेकर के बताइए। मैं चुनाव आयोग से कहता हूं, आप शपथ लेकर बताइए कि आप वोट चोरी में शामिल नहीं है।
एक नेता प्रतिपक्ष जो देश का चुना हुआ नेता प्रतिपक्ष है, उसने संसद के अंदर कसम लेकर के, ओथ लेकर के, संविधान की कसम लेकर के नेता प्रतिपक्ष बनाया जो व्यक्ति, सांसद बनाया जो व्यक्ति, आप उससे कहते हैं शपथ लेके बताओ। ये तो वही बात हो गई जैसे बच्चे कहते हैं कि भैया विद्या कसम खा के बताओ कि तुमने चोरी नहीं की है। तो हम तो चुनाव आयोग से कहते हैं कि आप कसम खा के बताइए कि आपने चोरी नहीं की। मैं ओथ लेके कह रहा हूं कि चुनाव आयोग वोट की चोरी में शामिल है। मैं ये बात ओथ लेके कह रहा हूं, ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि जो जनता में बेचैनी है बिहार में, लोग बदलाव चाहते हैं और इस बदलाव के रास्ते में वोट चोरी एक बाधा है। राहुल गांधी जी, पूरे गठबंधन के बाकी नेताओं को लेकर, तेजस्वी यादव जी और बाकी लोग भी, मुझे पूरा विश्वास है कि ये वोट अधिकार यात्रा जो है वो बिहार के लिए एक बदलाव की आंधी के तौर पे आ रही है और जनता इसका स्वागत करेगी। मैं स्क्रीनिंग कमेटी का सदस्य हूं। मैं पिछले 2 दिन से यहां स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक कर रहा हूं और हमें जिस तरह से आवेदन मिल रहे हैं विधानसभावार, जो लोगों में जज्बा है, जोश है, उनकी जो प्रतिक्रियाएं हैं, वो राहुल जी की इस यात्रा का स्वागत कर रहे हैं। बेचैन है लोग, उनका इंतजार कर रहे हैं राहुल जी का। धन्यवाद।